Hello my all dear friends, thank you for clicking this video. Again I am in a long video and today I hope you have watched my previous videos 1 2 3 and आज मैं आपको बताने वाला हूँ सब्जेक्ट ओके एंड ऑब्जेक्ट एंड पर्सन के बारे में। ये तीन चीज चर्चा करने के बाद हम लोग सीधे टेंस पर हमला करने वाले हैं। ओके चलिए लेट्स सी, देखते हैं पर्सन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में। हेलो दोस्तों, तो मैं आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पर्सन के बारे में जानकारी देने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा में नॉलेज देना चाहता हूँ नाउन और प्रोनाउन के बारे में। क्योंकि जब तक आप अगर नाउन और प्रोनाउन के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे तो हो सकता है सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में और पर्सन में समझने में काफी दिक्कत हो सकती होगी। लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आइए जानते हैं नाउन के बारे में। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। संज्ञा मीन्स नाम। किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब वो पहाड़ का नाम हो, कलम का नाम हो, किसी आदमी का नाम हो, किताब का नाम हो, तेल, जितनी भी चीजें हैं, यानी किसी भी चीज के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब दूसरा में हमारा प्रोनाउन। प्रो मतलब होता है के लिए। प्रो मतलब क्या होता है? के लिए, यानी जो नाउन के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जो नाउन के लिए प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, यानी यूज किया है जो जाता है। तो नाम के बदले में जो यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि आप यूं कह रहे हैं कि आप चाय पी रहे हैं और किसी आदमी से आपने कहा कि इमरान चाय पी रहा है। तो यहाँ पे इमरान क्योंकि अपनी मुंह से खुद ही नाम बोलना सही नहीं है, इसलिए वहां पे मैं यूज करता हूं मैं चाय पी रहा हूं। अब राम जा रहा है तो क्या बोलेंगे? वो जा रहा है। अब तुम्हारे सामने जो है एक कोई दोस्त है आपका और उसका नाम जो है श्याम है और आप उनसे कहे कि श्याम मुझसे बात कर रहा है। तो ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? तुम मुझसे बात कर रहे हो। तो यही जो है मैं, तुम, वह, ये सब जो ही है क्या है? प्रोनाउन है। तो आइए अब जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में कि आखिर सब्जेक्ट किसे कहते हैं। उसके बाद फिर सब्जेक्ट कितने प्रकार में होते हैं, कितने प्रकार में बांटा गया सब्जेक्ट को, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर हम पर्सन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब जो है आप देख सकते हैं सब्जेक्ट मैंने यहां लिख दिया जिसका हिंदी होता है कर्ता। इसे समझने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। मैंने बोर्ड में लिख दिया है कि काम करने वाले को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था वर्ब के बारे में। वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब काम। जो काम को काम मतलब कोई भी काम को करने वाले को ही क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। और दूसरी भाषा में है वाक्य में किसी के बारे में चर्चा हो रहा हो। ठीक, आइए उदाहरण के साथ समझते हैं आखिर कैसे पता लगेगा कि ये सब्जेक्ट है। तो अब जो है बोर्ड की तरफ देख सकते हैं आप, सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता मीन्स काम करने वाला। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था वर्ब के बारे में। वर्ब मतलब काम। जो उसी काम को यानी कोई भी काम को करेगा उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहते हैं। और उसी में दूसरा परिभाषा है वाक्य में किसी के बारे में चर्चा हो रही हो उसे भी सब्जेक्ट कहते हैं। उदाहरण के साथ जैसे कि राम खा रहा है। यहाँ खाना क्या है? तो एक वर्ब है, यानी क्रिया है, एक काम है। और इसी काम को कौन कर रहा है? तो राम कर रहा है। तो राम क्या हो गया? यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। और खाना का काम, खाना जो है यहाँ पे वर्ब हो गया। तो जो यहाँ पे काम कर रहा है उसे क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। तो यहाँ पे ये नाउन हो गया। मैंने पिछले थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको। और दूसरी है एग्जाम्पल आपका, वो एक खराब लड़का है। तो यहाँ पे इस वाक्य में आप देख सकते हैं क्या है? वो लड़का खराब है, यानी उसके बारे में बात हो रही है कि वो लड़का जो है ना खराब है। तो ये वह क्या हो गया? यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और ये वह प्रोनाउन हो गया। ठीक, तो यहाँ पे जो है इस वाक्य में उसके बारे में चर्चा हो रही है तो ये भी सब्जेक्ट। यहाँ राम खा रहा है या खाने का काम, जो वर्ब जो कौन खाने का काम जो कर रहा है ये कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो यहाँ पे भी राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो आइए जानते हैं कि सब्जेक्ट जो होता है आखिर
कौन कौन चीज सब्जेक्ट बन सकता है? तो सबसे पहले तो नाउन या फिर प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट बनेगा, यानी पहला स्थान में या तो नाउन होगा वो सब्जेक्ट की जगह में, सब्जेक्ट यानी जो काम कर रहा होगा वो तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। आइए जानते हैं फिर पर्सन के बारे में, फिर नाउन प्रोनाउन जो है सिंगुलर प्लूरल होता है उसके बारे में भी जानते हैं। आइए सीखते हैं उनको भी। तो मैंने आपको बताया कि आखिर सब्जेक्ट कौन कौन सा चीज बनता है। तो मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट जो है दो चीज बन सकता है, या तो वो नाउन होगा या तो फिर प्रोनाउन होगा। अब आइए उन्हीं के बारे में जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोनाउंस यानी कितने नंबर में बांटा गया है इसको। तो फर्स्ट नंबर हमारा है सिंगुलर एंड प्लूरल, मैंने दूसरी एक वचन और बहुवचन। अब जानते हैं पर्सन के बारे में भी थोड़ा, क्या आखिर पर्सन कितने प्रकार का होता है? पर्सन तीन प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, और थर्ड पर्सन यानी जिसके बारे में बात हो उसे क्या कहेंगे? थर्ड पर्सन। ठीक, तो यहाँ पे नंबर दो प्रकार, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन। सिंगुलर में आपका आई आएगा, आई मतलब जानते हैं मैं, यू मतलब तुम, ही मतलब भी हुआ, सी मतलब भी हुआ। ही का यूज आपको लड़का के लिए करना है, सी का यूज आपको लड़की के लिए करना है। दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इट मतलब भी कभी कभी वह होता है, यह भी होता है। और कोई नाम जैसे कि राम, श्याम, कोई भी नाम, जानवर का, आदमी का, कुछ भी। और आई का ही बहुवचन क्या होता है? वी होता है। आई मतलब मैं, वी मतलब हम लोग, यू मतलब तुम, यहाँ पे भी यू मतलब तुम लोग। ठीक, उसके बाद ही मतलब वो, मैंने आपको बताया, दे मतलब वह लोग। चाहता हूं फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो। और सब्जेक्ट दो चीज बनता है, नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। यहाँ पे प्रोनाउन को मैंने दो इसमें रखा है, एक वचन और दूसरा बहुवचन। ये एक वचन आई मतलब मैं सिर्फ अपनी अकेली की बात कर रहा हूँ, वी मतलब हम लोग, यू मतलब तुम, यू मतलब तुम लोग, और ही मतलब और सी मतलब वह। और ही का यूज कहाँ करना? लड़का के लिए। सी का यूज करना आपको लड़की के लिए। दे मतलब वह लोग। आई होप कि आप समझ चुके हैं। अब चलते हैं ऑब्जेक्ट की ओर। तो अब हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट के ऊपर। आखिर ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ को पूरा करे उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पे है कि ट्रांजिटिव वर्ब फिर किसे कहते हैं? तो मैं इनका डिटेल वीडियो किसी और वीडियो में डालूंगा कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या अंतर है। लेकिन फिलहाल आप यूं समझ सकते हैं, यहाँ पे आपको एक वर्ब नजर आ रहा होगा, वर्ब, यहाँ पे ATE8। ठीक, समझने के लिए आप यूं भी समझ सकते हैं कि वर्ब के बाद, ठीक, आप ट्रांजिटिव वर्ब को छोड़ दीजिए, वर्ब के बाद कोई भी प्रेपोजिशन ना हो, डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट हो। कोई भी वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद प्रेपोजिशन ना हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, वहां पे वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ठीक, और प्रेपोजिशन फिर किसे कहते हैं? जैसे कि आप सुने होंगे इन, ऑन, अंडर, टू, ये सब आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप समझ जाइए। एंड एट जो है यहाँ पे भी वर्ब है, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आर्टिकल है आपका। तो ये पिछली मैं आपको आगे पूरी तरह से बताऊंगा। फिलहाल के लिए यूं समझ लीजिए कि वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद कोई प्रेपोजिशन का यूज ना हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। ठीक, तो यहाँ पे अ मैंगो, यहाँ पे एक पूरा ऑब्जेक्ट है ये। ठीक, तो आई होप कि आप ऑब्जेक्ट भी समझ चुके हैं। लेकिन शायद हो सकता है ऑब्जेक्ट के ऊपर थोड़ी सी कंफ्यूजन रही होगी। तो जब ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब पर विचार करेंगे और उन पर डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो अब जो है टेंसेस के ऊपर मैं लाने वाला हूं। और ऐसे ही देखते रहें वीडियो को, और साथ में कॉपी कलम रखें और मेन चीज़ों को नोट डाउन करते रहें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉलो फॉर मोर।